नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज नई दिल्ली में अपने रिहाइशगाह पर भारतीय एआई स्टार्टअप्स की गोलमेज मीटिंग की सदारत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज JKE पाठशाला डायरेक्ट टू होम चैनल 53 की शुरुआत। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2026 के विकसित भारत यंग लीडर्स मुज़ाकरात होंगे कल से शुरू। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सरकारी मुलाजमत के नाम पर जालसाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कई रियासतों में छापे। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ गोलमेज मीटिंग की सदारत की। अगले माह भारत में मुनक़िद होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले 12 हिंदुस्तानी एआई स्टार्टअप्स जिन्होंने अपने AI फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए क्वालिफाई किया है ने गोलमेज में शिरकत की। मीटिंग के दौरान उन्होंने अपने कामकाज और ख्यालात का बरमला इजहार किया। ये स्टार्टअप्स मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, जिनमें इंडियन लैंग्वेज फाउंडेशन मॉडल्स और ई-कॉमर्स मार्केटिंग और मसनवी ज़हानत के लिए इस्तेमाल होने वाला D3 कंटेंट भी शामिल है। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी बदलाव के लिए मसनवी ज़हानत की ज़रूरत उजागर की। उन्होंने कहा कि अगले माह भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी कर रहा है, जिसकी वसातत से मुल्क टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अहम रोल अदा करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्टार्टअप्स और AI एंटरप्रेन्योर मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमान हैं और मुल्क में इख्तिरा और आला सतह पर अमलावरी के लिए काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज JKE पाठशाला डायरेक्ट टू होम चैनल 53 की शुरुआत की। ये चैनल एक तालीमी चैनल है जिसकी वसातत से स्कूल एजुकेशन बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले तलबा को तालीमी जानकारी फराहम की जाएगी। तकरीब पर वज़ीर आला ने 2 नए कायम किए गए डिजिटल स्टूडियोज़ की भी शुरुआत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के 14 अजला पूरी तरह से तालीम याफ्ता है और साल 2025-26 के दौरान समग्र शिक्षा के तहत 1010 कामों को वक्फ किया गया है। स्कूल तालीम को मजबूत बनाने के लिए JKE पाठशाला की शुरुआत एक नए दौर की शुरुआत है और इससे तलबा काफ़ी हद तक मुस्तफीद होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार तमाम खित्तों की तामीर तरक्की को मसावी बुनियादों पर यकीनी बनाएगी और सरकार अवामी मफाद और अवाम दोस्त इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। उन्होंने पार्टी से वाबस्ता अफराद पर जोर दिया कि वह पार्टी की मजबूती के लिए काम करें और लोगों से करीबी तालमेल बनाए रखें। तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी की धन्वंतरी लाइब्रेरी में श्री औरबिंदो ज्ञान केंद्र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा कि श्री औरबिंदो घोष ने तालीमी और समाजी बहबूद के शोबों में अहम किरदार अदा किया और हमें उन तमाम सरकर्दा शख्सियात को याद करने की ज़रूरत है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए काम किया। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मौजूदा ज़माने में हमें तदरीसी किताबों से हट कर तलबा की किरदार साजी, तख्लीक और उन्हें बाशऊर बनाने के लिए काम करना होगा। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। जंगलात और माहौलियात के वज़ीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि झील वुलर को बचाव और तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार की तरजीहात में शामिल है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक जायज़ा मीटिंग के दौरान वज़ीर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो झील वुलर को दरपेश ख़तरात की निशानदही और उनका अजाला करने के लिए दूररस इक़दामात को अमल में लाएँ। वज़ीर ने माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में आबी ज़खायर के रोल को उजागर करते हुए कहा कि झील वुलर पानी की शिफाफियत और सैलाब की सूरत हाल से निपटने समेत हयातियाती तनव्वुर के तवाज़ुन को बरकरार रखने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने झील वुलर की तवील मुद्दती माहौलियाती सेहत को बरकरार रखने में सरकार के अज़्म को भी दोहराया।
जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में नए बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए हैं, जिनके लिए 60 लाख रुपए के फंड्स मेंबर असेंबली अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से अदा किए हैं। इन बिजली ट्रांसफार्मरों की तनसीब से 60 से ज़ायद बस्तियों को बिजली फराहम की गई है। इस तरह लोगों की एक देरीना मांग पूरी की गई है। इस मौके पर मेंबर मौसूफ ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की तरफ तवज्जो दे रही है। बीजेपी यूनिट श्रीनगर की तरफ से बीजेपी ऑफिस श्रीनगर में आज एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान उन दस्तकारों और कारखानदारों की हौसला अफजाई की गई जिन्होंने वोकल फॉर लोकल मुहिम के सिलसिले में स्वदेशी मेला प्रोग्राम के दौरान स्टॉल लगाए थे। ये प्रोग्राम 20 और 21 दिसंबर 2025 को पोलो व्यू श्रीनगर में मुनक्किद किया गया था। प्रोग्राम का मकसद घरेलू अशिया को फरोग और मकामी दस्तकारों और कारखानदारों को बाइख्तियार बनाना था। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने आज म्यूनसिपल असासों का मुआयना किया। उनमें भटमालू में चिनार कॉम्प्लेक्स और पारिमपुरा में हब्बा खातून कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। दौरे के दौरान कमिश्नर मौसूफ ने मौजूदा म्यूनसिपल असासों की सूरत हाल और उनके इस्तेमाल का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक मजबूत माहौलियाती बुनियाद मौसर शहरी गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है। उनके हमरा मुतल्लिका सीनियर अफसरान भी थे। नौहट्टा श्रीनगर के पानदान इलाके में आज दोपहर 2 रिहायशी मकान नजर आतिश हुए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। हुक्काम के मुताबिक नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, ताहम आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पिंगलेना पुलवामा में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से पूरा रिहायशी घर खाकस्तर हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया। मकामी लोगों ने कहा कि अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज यूनिट इलाके में मौजूद है, ताहम फायर टेंडर्स दस्तियाब न होने की वजह से इमरजेंसी हालात में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनकम टैक्स महकमे की तरफ से आज मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपोरा में टैक्स बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद टैक्स दहिंदगान को कानूनी तामील और इनकम टैक्स कवानीन में हालिया तब्दीलियों के बारे में जानकारी फराहम करना था। प्रोग्राम के दौरान बोलते हुए इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर शकील अहमद गनाई ने वक्त पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर जोर दिया, ताकि टैक्स दहिंदगान को टैक्स रिटर्न देर से भरने के एवज जुर्माना या कानूनी पेचीदगियां पेश न हों। पासपोर्ट खिदमात की बेहतर रसाई के मकसद से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की तरफ से कुपवाड़ा में कल भी मोबाइल पासपोर्ट वैन मौजूद रहेगी। ये इक़दाम पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत मुल्क भर में अवाम दोस्त पासपोर्ट खिदमात की फराहमी की मुनासबत से उठाया गया है। कुपवाड़ा और इसके मुल्हिका इलाकों के ख्वाहिशमंद अफराद पासपोर्ट ऑफिस की सरकारी वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अनंतनाग जिले में 7 मादनियाती ब्लॉक जल्द चालू हो रहे हैं, जिनकी ई नीलामी कल अमल में लाई गई थी। इन ब्लॉकों की नीलामी से जिले में 22 करोड़ रुपए की आमदन हासिल हुई है। जिले में 5 मजीद ब्लॉकों की नीलामी भी अमल में लाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर फैसल मसूद वानी ने बताया कि नीलामी डिप्टी कमिश्नर की निगरानी के तहत साफ शिफाफ तरीके से अमल में लाई गई। एक्चुअली 12 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें 7 ब्लॉक्स हमने जो है कल ऑक्शन किए, और जो रिमेनिंग 5 ब्लॉक्स हैं ये हम ऑक्शन करेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी और सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। तो इससे ये होगा कि जो भी मटेरियल के रिलेटेड दिक्कतें हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, जहां पे पहले 3 ब्लॉक्स ऑपरेशनल थे और आज की डेट में कोई भी ब्लॉक ऑपरेशनल नहीं है, ये जो है ये सारा मसला इस ऑक्शन के होने के बाद, कंप्लीशन के बाद, जब उनकी लीज ग्रांट हो जाएगी तो ये सारा मसला खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम या डिस्ट्रिक्ट शोपियां, जो भी एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से अभी मटेरियल प्रोवाइड जो आ रहा है, तो दिक्कत नहीं। 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक मनाए जा रहे कौमी रोड सेफ्टी महीने के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने ग्रीन वैली सोमो टैक्सी स्टैंड यूनियन हफ चिनार श्रीनगर और मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के इश्तराक से एक रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर और दीगर अफसरान ने ट्रांसपोर्टरों और दीगर लोगों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें ट्रैफिक कानून के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। जनूबी कश्मीर में तिब्बी खिदमात को दवाम बख्शने की एक पहल के तहत जिला अस्पताल कुलगाम में इको
कार्डियोग्राफी सहूलत नस्ब की गई है। अवाम की इस देरीन मांग के पूरा होने से अमराज कल्ब में मुब्तला बीमारों को काफ़ी राहत पहुंचेगी, जिन्हें श्रीनगर या दीगर अजला में अमराज कल्ब से मुतल्लिक जांच के लिए जाना पड़ता था। मकामी बाशिंदों, बीमारों और तीमारदारों ने इस सहूलत की फराहमी के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया है। एडिशन टू जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर फैसिलिटीज़ थी, हमने इन महीनों में जो है काफ़ी एक कैंपेन चलाया कुछ सर्विसेज को जो है 24/7 करने के लिए, इन एडिशन टू जो हमने बाकी डेवलपमेंटल वर्क्स जो हाथ में लिए हैं। जितने भी यहाँ पर टर्शरी केयर सर्विसेज है, जैसे TKR है, THR है, तो अब वो सर्विसेज सर्जरीज अब यहाँ पे हो रही हैं इस हॉस्पिटल में। तो इसके लिए गवर्नमेंट का यही है कि लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि जितने भी हमारे ये जो हाई एंड प्रोसीजर्स है लोगों के डोर स्टेप पर दे दो। तो और हम हर स्टेप पर ये चाहते हैं कि हमारी जो लेवल ऑफ सर्विस है जो है वो एट पार हो जाए, क्योंकि दूर एरिया है और पेशेंट्स को यहाँ से श्रीनगर या मेडिकल कॉलेज जाना बहुत ही दुश्वार गुजार होता है। तो ये सारी सर्विसेज हम यहाँ पर दोबारा दूसरे तरीके से हम इसको रिस्ट्रक्चर करके जो है लोगों को डोर स्टेप पे देना चाहते हैं। 81 किलोमीटर तवील बांडीपुरा गुरेज सड़क को गुज़श्ता रात उस वक्त गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया जब राजधान टॉप पर बर्फानी तूफान की वजह से सड़क बंद हो गई। BRO की तरफ से अगरचे सड़क पर बर्फ हटाने के लिए मशीनरी काम पर लगा दी गई है, ताहम तेज़ हवाओं और लगातार बर्फबारी की वजह से सड़क को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए रुकावटें पेश आ रही है। हुकाम ने ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी है कि वो अगले अहकामात तक सड़क पर गाड़ियाँ चलाने से परहेज करें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2026 के विकसित भारत यंग लीडर्स मुज़ाकरात कल से मुनक्किद हो रहे हैं। मुज़ाकरात का ये सिलसिला 4 दिन तक जारी रहेगा। नौजवानों के अमूर और खेल कूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क भर के नौजवान रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सामने विकसित भारत के मौजू पर अपने ख्यालात और नज़रियात पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुज़ाकरात मुल्क की युवा शक्ति को हकीकी चैलेंजों से निपटने और मिलजुल कर भारत का मुस्तकबिल बनाने के लिए आगे आगे रहने की सलाहियत पैदा करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुल्क भर में सरगर्म एक मुनज़्ज़म ग्रोह के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है जो सरकारी मुलाजमत देने के नाम पर जालसाजी करता है। खबरों के मुताबिक 6 रियासतों के 13 शहरों में 15 जगहों पर छापे मारे गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि इब्तिदा में भारतीय रेलवे के नाम पर यह जालसाजी की जा रही थी, बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला कि 40 दूसरे सरकारी इदारों और महकमों के नाम पर भी ये धोखाधड़ी की जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर अंडर 16 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की, जिन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी टाइटल जीतकर जम्मू कश्मीर का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला हर खिलाड़ी से मिले और उनसे उनकी ज़ाती और टीम की कारकर्दगी से मुतल्लिक पूछा। फील्ड में खिलाड़ियों की नुमाया कारकर्दगी का सराहना करते हुए वज़ीर आला ने उन्हें मुस्तकबिल में भी अपनी जीत का तसलसल जारी रखने और मुस्तकबिल के आला मकासद के हसूल के लिए उन्हें अनथक मेहनत करने की ताकीद की। वज़ीर आला ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी जीत न सिर्फ उनकी सलाहियतों के अक्कास है बल्कि टीम वर्क, नज़्म ज़ब्त और खिलाड़ियों की लगन को भी उजागर करती है। जम्मू कश्मीर में 15 जनवरी तक आसमान जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने की पेशगोई की गई है, ताहम कश्मीर डिवीज़न में 16 और 17 जनवरी को कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में माहिर मौसमियात मलिक मुबीन अहमद ने बताया है कि 10 जनवरी तक रात का कम से कम दर्जे हरारत मज़ीद गिर सकता है, जिसके बाद दर्जे हरारत 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो नाजरीन, खबरों में फ़िलहाल बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।